हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसमें जो चार्ट बनाया जाता है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं, तो आज उसी के रिलेटेड हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। जिसमें हम एक टॉपिक को लिए हैं, जो टॉपिक है मेरा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं इसको देखिए आप लोग, और ट्रांसफार्मर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछना रहता है, मतलब एग्जामिनर होता है जो जो चीज़ बना के चार्ट से ले जाएंगे आप लोग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोगों ने बना लिया है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बनाइएगा चार्ट पे, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको क्या करेंगे आप लोग, उसको भी साथ ही साथ तैयार करेंगे, ठीक है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर ये बना हुआ है और काफ़ी आसान भी है। जब आप लोग एक दो बार बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह है मेरा एसी, ठीक है। और ये था, देखिए यह प्राथमिक कुंडली है, और ये देखिए पटलित लौह क्रोड, और यह क्या है, द्वितीयक कुंडली, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए जो प्राथमिक कुंडली होता है इसके दो भाग होते हैं। देखिए ऊपर का जो प्राथमिक कुंडली और नीचे में एक द्वितीयक कुंडली, ठीक है। बीच में क्या लगा होता है, क्रोड लगा होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए प्राथमिक कुंडली और नीचे द्वितीयक कुंडली है अपचाई ट्रांसफार्मर में, और बीच में क्या है, क्रोड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये था मेरा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको आप लोग अगर बना लेते हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो एग्जामिनर इससे बाहर आप लोगों से कोई सवाल नहीं करेगा। इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन पूछेगा, जिससे आपको आसानी से 30 नंबर की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये था मेरा ट्रांसफार्मर का फिगर, और इससे रिलेटेड आज आप लोग को हम क्वेश्चन भी बता देते हैं कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार किया है, जिससे आप लोग इसको पढ़िए और 30 नंबर की प्राप्ति करिए, ठीक है। एग्जामिनर का फर्स्ट सवाल यही होता है कि अच्छा ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। सबसे आसान इसके परिभाषा है, ठीक है, कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग का हो गया। एक मान लीजिए दूसरा अगर पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर पूछता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है, ठीक है। आप लोग को इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका वीडियो हमने बनाकर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, जाकर आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप ट्रांसफार्मर बनाकर जाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा आपको। तो काफ़ी आसान है। और देखिए मान लीजिए फिर चौथा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग को पता है ना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है फिगर से, कि उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। फिर देखिए छठा प्रश्न क्या है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि पढ़े रहेंगे तो बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में नैप्थेनिक तेल यानी खनिज तेल डाला जाता है, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, ट्रांसफार्मर में तेल को शीतलन प्रदान करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। आखिरी प्रश्न क्या है मेरा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता 70% से 95% तक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर का आप लोग फिगर बना लीजिए, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, और आपको आसानी से 30 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और 30 नंबर की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद।